सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज बुधवार की खबरों में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। ज्ञानपुर के कंसापुर गांव में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। कंसापुर की यह भूमि राजस्व अभिलेख में पुरानी प्रति के नाम दर्ज थी, जिस पर लक्ष्मण पट्टी के विशंभर दयाल नामक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर निर्माण कराया था। कब्जे को हटाने के लिए ज्ञानपुर तहसीलदार ने टीम गठित की थी, जहां नायब तहसीलदार नितिन कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक इरशाद अहमद, अमजद हुसैन, हल्का लेखपाल दिनेश बहादुर सिंह आदि ने सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर ढा दिया है। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रही। अब इस भूमि पर जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कराया जाएगा। भदोही शहर के पिपरिस विश्वकर्मा मंदिर के समीप अबूझहाल में एक विवाहिता की मौत हो गई है। मायके वालों ने पहुंचकर भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए ससुरालियों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। ज्ञानपुर के भिडियूरा निवासी राज नारायण यादव ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक तहरीर देते हुए कहा कि उनकी भतीजी प्रीति यादव उर्फ गुड़िया की शादी भदोही के विश्वकर्मा मंदिर निवासी संतलाल यादव के पुत्र ओम प्रकाश के साथ वर्ष 2013 में हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि प्रीति यादव को ससुराली प्रताड़ित करते थे। सोमवार की रात 12 बजे सूचना मिली कि प्रीति की तबीयत खराब है। मायके वाले बेटी प्रीति के घर पहुंचे तो उसका शव पड़ा था। ससुरालियों के मुताबिक प्रीति गर्भ से थी। उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मायके वालों ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। भदोही कोतवाली पुलिस पति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मिठाई की दुकान पर चाउमीन बनाते समय एक कारीगर झुलस गया। रसोई गैस पाइप निकलने से यह हादसा हुआ है। देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी में मनीराम नामक व्यक्ति की मिठाई की दुकान है। उसी दुकान पर घराव निवासी भोलानाथ का पुत्र जुबेद चाउमीन बनाने का काम करता है। मंगलवार की दोपहर 12 बजे चाउमीन बनाते समय रसोई गैस सिलेंडर व चूल्हे की पाइप निकल गई। पाइप में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। जुबेद गंभीर रूप से झुलस गया। बाजार के लोग आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। सुरियामा के चक भवानी दास गांव में जमीन का विवाद कहीं बड़े हादसे का कारण न बन जाए। चक भवानी दास गांव में तालाब व पोखरी की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का प्रधान पति श्याम यादव आरोप लगा रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष इस भूमि को अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहा है। मंगलवार को एसडीएम शिव प्रकाश यादव, राजस्व निरीक्षक अशोक दुबे व लेखपाल शैलेंद्र यादव सहित सुरियामा इंस्पेक्टर विनोद दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर विवादित भूमि की नापजोख की है। इस दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की भारी भीड़ जमा रही। प्रधानपति श्याम यादव का आरोप है कि यह भूमि पोखरी व तालाब की है। पिछले कई दिनों से चक भवानी दास गांव में इस जमीन का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। कहीं यह विवाद बड़े हादसे का कारण न बन जाए। लगातार निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ बाहरी व्यक्तियों का इस निर्माण में हस्तक्षेप होना बताया जा रहा है। भदोही तहसील के एक लेखपाल पर किसानों ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। बड़ी संख्या में मंगलवार को डीएम दरबार पहुंचकर किसानों ने भदोही तहसील पर तैनात लेखपाल की शिकायत की है। भदोही के पिपरी इलाके के किसानों ने डीएम दरबार पहुंचकर कहा कि उनकी भूमि वाराणसी मछली शहर राजमार्ग चौड़ीकरण में गई है। रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल ब्रजेश कुमार यादव प्रत्येक किसानों से 3-3 हजार रुपया सुविधा शुल्क की मांग कर रहा है। सुविधा शुल्क न देने की वजह से लेखपाल द्वारा किसानों के मुआवजे का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। किसानों ने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वालों में संदीप कुमार भारती, राजाराम, विजय कुमार, राम भरोसे आदि किसान मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के फतेह
फत्तूपुर पावर हाउस के ठीक सामने रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। रेलवे लाइन का निरीक्षण कर रहे ट्रैक मैन ने रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना भदोही रेलवे पुलिस को दी। मौके पर भदोही कोतवाली पुलिस भी पहुंची थी। युवक के शव का शिनाख्त कराने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। आशंका जताई जा रही है कि किसी ट्रेन की जद में आने से युवक की मौत हुई है। युवक काले कलर का चड्ढा गुलाबी टी शर्ट पहने हुए है। फिलहाल रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। भदोही शहर के फत्तूपुर पावर हाउस के ठीक सामने रेलवे ट्रैक पर युवक का शव पाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया है। भदोही शहर के काजीपुर मोहल्ले में घर में घुसकर मारपीट के दौरान हुई एक मौत के मामले में माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 6 को 10-10 वर्ष की कारावास के साथ 19-19 हजार रुपया अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। वर्ष 2014 में काजीपुर मोहल्ले में गाली गलौज देते हुए घर में घुसकर मारपीट की गई थी। इस मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जहां भदोही कोतवाली पुलिस की अचूक विवेचना व जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडे की पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में काजीपुर निवासी वारिस अली, हामिद अली, हारिस, छोट्टन उर्फ इरफान, मार्शल व जावेद को 10-10 वर्ष की सजा सुनाते हुए 19-19 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बीमार मां को देखने मायके पहुंची एक बहन को उसके ही भाई व भतीजों ने पिटाई कर दी है। मामला भदोही शहर के नई बाजार अब्बास नगर का है, जहां भदोही के बाजार सलाबत खान निवासी रेहाना बानो अपनी बीमार मां को देखने नई बाजार गई हुई थी, जहां उसके भाई इफ्तिखार उर्फ नजरुल व भतीजे मारपीट कर उसे घायल कर दिया। रेहाना बानो का कहना है कि उसने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर रेहाना बानो ने अपने भाई व भतीजों की शिकायत करते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ट्रेन की जद में आने से एक युवक की मौत हो गई है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के सराय कंसराय रेलवे स्टेशन का है। युवक की पहचान मीरगंज के कसेरू निवासी पप्पू के 22 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए थे। हालांकि युवक यह लीला समाप्त करने की बात कहकर घर से निकला था। पीछे पीछे मां भी निकल पड़ी थी, लेकिन उससे पहले सराय कंसराय रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन की जद में आने से उसकी मौत हो चुकी थी। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। ऊंच के पिलखुना में चल रहे रामलीला के चौथे दिन परशुराम लक्ष्मण संवाद, सीता स्वयंवर, धनुष यज्ञ, बाणासुर संवाद का मंचन किया गया। पिलखुना पूरे मटका श्री रामलीला समिति द्वारा आयोजित इस रामलीला के चौथे दिन रामलीला मंचन देखने के लिए रामलीला मैदान भरा रहा। चक सारनाथ, हरिहरपुर, पूरे नगरी, रोही, पिलखुना, पूरे मटका के ग्रामीणों के सहयोग से रामलीला का मंचन कराया जाता है। स्थानीय कलाकारों द्वारा ही रामलीला का मंचन किया जाता है। इस मौके पर पंडित ताड़केश्वर नाथ शुक्ला, राकेश तिवारी, जय केशव ओझा, घनश्याम शुक्ला आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली पुलिस ने विवाहिता को भगाने के आरोप में एक युवक पर मुकदमा दर्ज किया है। भदोही शहर के रामरायपुर निवासी अतुल राय ने भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि भदोही शहर के छेड़ीवीर निवासी पंकज नामक युवक उसकी पत्नी को अपने साथ भगा ले गया है और फोन करके पंकज लगातार धमकी दे रहा है कि पत्नी को लेकर कहीं भी शिकायत की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। भदोही कोतवाली पुलिस ने पंकज के खिलाफ धारा 498, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पंकज की तलाश व विवाहिता की बरामदगी में जुटी हुई है। डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने मंगलवार को जिला कारागार ज्ञानपुर का निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण के दौरान बैरक, मेस, जेल परिसर आदि की सघन चेकिंग भी की गई। हालांकि कोई भी आपत्तिजनक वस्तु जेल से बरामद नहीं हुई है। डीएम एसपी ने कैदियों की सुविधाओं की जानकारी भी ली और चेताया कि जेल परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न पहुंचने पाए। साथ ही साफ सफाई का दोनों अधिकारियों ने निर्देश भी दिया है। औचक निरीक्षण से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा रहा।
भदोही ब्लॉक के सुनहर गांव में बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई थी। बैठक के मुख्य अतिथि मिर्जापुर मंडल प्रभारी गुड्डू राम रहे। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुख्य अतिथि ने अपील करते हुए कहा कि 4 व 5 नवंबर को अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम बढ़ाने को लेकर कार्यकर्ता अपने काम पर जुट जाएं। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी बसपा पदाधिकारियों ने चर्चा की है। इस मौके पर सुनील गौतम, शशिकांत सिंह, अरुण कुमार, इरफान अंसारी, कृष्ण कुमार पाल आदि मौजूद रहे। हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही कोतवाली इलाके के उमरी गांव का है। उमरी गांव निवासी मुन्ना बनवासी हैंडपंप पर पानी भर रहा था। पानी भरने के विवाद को लेकर मुन्ना बनवासी व उसके भाई शैलेश बनवासी के बीच मारपीट हो गई। दोनों सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में मुन्ना बनवासी, मीरा देवी, शैलेश व अशोक को चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। उधर मुन्ना बनवासी की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। मुन्ना बनवासी की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने शैलेश, अशोक, सीता व चंदा के खिलाफ एनसीआर दर्ज किया है। मौर विकास समिति के लोगों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर डीएम को एक पत्र सौंपा है और वाराणसी के शिवपुर के रहने वाले अमित कुमार मौर्य की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए अमित कुमार मौर्य को रिहा किए जाने की मांग की है। मौर्य विकास समिति के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य, राकेश कुमार मौर्य, वंशराज मौर्य, शैलेंद्र कुमार मौर्य, जीत नारायण मौर्य, संजय मौर्य आदि ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। कहा कि कुछ लोगों ने वाराणसी के शिवपुर निवासी अमित कुमार मौर्य को उनके घर से खींचकर बाहर ले गए और मारते पीटते हुए सड़कों पर घुमाया गया, लेकिन पुलिस ने अमित कुमार मौर्य को ही जेल भेज दिया। गिरफ्तारी की निंदा करते हुए अमित कुमार मौर्य को रिहा किए जाने की मौर्य विकास समिति ने मांग की है। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रतापगढ़ कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्मदिन भदोही जिले में धूमधाम से मनाया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चौरी के लच्छापुर में पार्टी कार्यालय पर राजा भैया का जन्मदिन मनाया है। पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह चंदन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया का जन्मदिन मनाया है और उनके लंबी उम्र की कामना की है। इस मौके पर इरफान अंसारी, विजय शंकर, शाह आलम, विकास, सोनू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर चौरी के सवरपुर खेल मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारतीय कुर्मी महासभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। साथ ही आए हुए अतिथियों का भारतीय कुर्मी महासभा के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण व बैच लगाकर स्वागत किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बिरहा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहां अतिथियों ने पटेल जी के जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, वृद्ध व बच्चे भी पहुंचे थे। इस मौके पर कुर्मी महासभा के जिलाध्यक्ष अंबिका प्रसाद पटेल, कोषाध्यक्ष प्रेम बहादुर पटेल सहित मंजू लता सिंह पटेल, दिगंबर पटेल, ललन पटेल आदि लोग मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में पहुंचकर मरीजों में फल का वितरण किया है। साथ ही भदोही शहर के स्टेशन रोड निर्यात भवन के एक प्रतिष्ठान में इन महान नेताओं को याद किया गया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कांग्रेसियों ने नमन किया। इस मौके पर करमचंद बिंद, परवेज अंसारी, संजू दुबे, मुसीर इकबाल, सनाउल्लाह शाह, स्वालिया अंसारी आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। भदोही शहर के गंगापुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में धूमधाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई है। विद्यालय की सहायक अध्यापिका यास्मीन बानो ने बच्चों को रन फॉर यूनिटी के तहत रेस भी कराया। बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया था, जहां बच्चों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी पर बारी बारी से प्रकाश डाला। जयंती कार्यक्रम में विद्यालय की आरुषि बिंद, अंशिका बिंद, प्रिंस बिंद, सरस्वती, लक्ष्मी, जास्मीन, चांदनी जैसी छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर खूब वाहवाही लूटी।
समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। ज्ञानपुर में सपा कार्यालय पर जयंती मनाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सपाइयों ने नमन किया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। सपाइयों ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत का निर्माण किया था। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, उमाशंकर पटेल, अनिल पासी, महेंद्र गौंड, लालचंद बिंद आदि मौजूद रहे। पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर चौरी के लच्छापुर प्राथमिक विद्यालय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जयंती पर प्रभात फेरी निकालने के साथ साथ विद्यालय में बच्चों के बीच निबंध प्रतियोगिता कराई गई, जहां बच्चों को राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका अनामिका पांडे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। विद्यालय से प्रभात फेरी निकाली गई थी, जहां लच्छापुर चौराहे से होते हुए बरदहा तक पहुंची थी। प्रभात फेरी में प्रदीप कुमार सरोज, आंचल उपाध्याय, शशिकला पटेल, बिमला सीमा पांडे मौजूद रहीं। भदोही जिले के थाना कोतवाली व पुलिस लाइन में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती सहित तीनों सर्किल के सीओ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसी तरह गोपीगंज कोतवाली में इंस्पेक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, कोयरौना में गीता राय, सुरियावा में विनोद दुबे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया है और शपथ दिलाई। सुरियावा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मोड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। मोड़ स्टेशन इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान सांस्कृतिक, नाटक, मंचन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का संचालन श्यामजी दुबे ने किया। इस मौके पर विनय दीक्षित, महेश्वरी प्रसाद, शिव कुमारी, नेहा, बड़ेलाल सरोज मौजूद रहे। भदोही शहर के अभियानपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में अभियानपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर युवाओं ने पटेल जी की जयंती पर उन्हें नमन किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर जितेंद्र पटेल, हरिलाल पाल, कपिल देव बिंद, राजीव पाल आदि मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भदोही शहर के सर्रोही कंपोजिट विद्यालय पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। जयंती के मौके पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो जैसे खेलों में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रेणु राय, शिक्षक शोभनाथ, राम बच्चन, प्रदीप आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भदोही जिले भर में मनाई गई। इसी कड़ी में करियाव के प्राथमिक विद्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली थी। इस मौके पर करियाव प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार दुबे, सहायक अध्यापक रामचंद्र सरोज, फूलचंद सरोज, चंद्र प्रकाश पाल आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम के आखिरी दिन ज्ञानपुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कोषाध्यक्ष रानिका जायसवाल मौजूद रहीं। अध्यक्षता वंदना दुबे, संचालन सपना दुबे व सरिता गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला प्रभारी कौशलेंद्र पटेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भदोही जिले में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम सफल रहा। इस मौके पर संगीता खन्ना, प्रियंका जायसवाल, लक्ष्मी, बीना खुशबू मिश्रा, संतोष कुमार गौंड आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत आभार जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना अखबार, चैनल, वेब पोर्टल है। ऐसे में खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें